हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रोबेबली बिकॉज ऑफ समवन इज़ इन योर माइंड राइट नाउ, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और समवेयर आपके दिल में आप कहीं ना कहीं उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं। सो दिस रीडिंग इज़ अबाउट क्या वो भी आपको इतना मिस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है व्हेन इट्स कम टू मिसिंग यू, ओके। उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या वो पर्सन भी आपको उतना मिस करता है जितना आप उसको कर रहे हो। आज ये रीडिंग उस बारे में है, ठीक है। एंड ये जो रीडिंग है ये पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है, तो आपके सामने पाइल्स आ जाएगी। जो भी आपको इंटेटिवली अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर लीजिए, और नहीं आप चूज़ कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, तो आप अपने रूट नंबर से अपने इस रीडिंग को पिक कर सकते हैं। एंड टेक अ डीप ब्रेथ, ओके, क्लियर योर माइंड एंड चूज़ द पाइल जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ओके। एंड if you are new on my channel, don't forget to subscribe my channel. And so without further ado, let's start your reading now. Okay, welcome group number one. Welcome to your reading. Please take a deep breath, connect your energy with this deck, and let's see क्या ये पर्सन भी आपको इतना मिस करते हैं या पर्सन जनरली आपको मिस करते हैं नहीं करते हैं। हम देख लेते हैं। आप थिंक अबाउट दैट पर्सन, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। Okay, the devil, okay. The judgment, okay. Six of Pentacle, okay. And it's Magician, okay. ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि डेविल से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अभी भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। उनकी जो एनर्जीज है, उनकी जो थॉट है आपसे अभी भी कहीं ना कहीं डीपली कनेक्टेड है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन शायद आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है या आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या अपनी लाइफ में किसी और तरीके से अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहा है, बट समवेयर कहीं ना कहीं आप उनके थॉट में आ ही जाते हो। कोई प्लेस, कोई चीज़ है जो आपको आपके बारे में इनको ज़रूर रिमाइंड कराती है, ठीक है। कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उनके माइंड में हो, उनके माइंड में चल रहे हो, वो आपको नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एक चीज़ तो है ग्रुप नंबर वन, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट से भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ अपनी मिस्टेक्स को भी करेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इनको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों का रियलाइज़ेशन भी हो रहा है कि ये पर्सन कहाँ गलत थे, इनकी क्या मिस्टेक थी, इन्होंने किस-किस चीज़ पे रिएक्ट किया है, इन्होंने हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी होगी जो लाइक आपने इनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे हुई है, बट नाउ ऐसा दिख रहा है दिस पर्सन इज़ इन अ रियलाइज़ेशन ज़ोन, ठीक है। इसको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही है, इसको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही है कि वो कहाँ पर था, गलत था, वो कहाँ पे सही था, ठीक है। एक तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस पर्सन को कुछ चीज़ों पे रिग्रेट होते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जजमेंट से यहाँ पे आ रहा है कि रिग्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। समहाउ दिस पर्सन सीम्स लाइक कि ये पर्सन चाहता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। कुछ मौका मिल जाए आपसे बात करने का, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर सोशल मीडिया पे भी चेकआउट करता है, ठीक है, कि आपकी लाइफ़ में कौन है, क्या है, ठीक है। इनडायरेक्टली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन खुद के ऊपर भी काम कर रहा है एंड आपको लेट गो नहीं करने दे रहा है, ठीक है। आप उनके माइंड से जा ही नहीं रहे हो, आप उनके दिमाग में अभी भी हो। ये पर्सन कंप्लीटली ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन स्टक, ओके, दिस पर्सन स्टक ऑन यू। हो सकता है इनकी लाइफ़ में कोई और होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे वो भी एनर्जीज़ दिख रही है कि इनकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली कोई हो सकता है, बट उस पर्सन के साथ होते हुए भी आपकी ही याद आती है, ठीक है, आपकी ही याद आ रही है, आपको कहीं न कहीं उनको कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी ही रिमाइंड करा रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल वही कह रहा है कि ये पर्सन साथ किसी के साथ होकर भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोग के बीच में, या उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, बट ये आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं, ये अभी भी आपको लेकर थॉट देते हैं। तो कहीं न कहीं आप इनके थॉट में तो दिख रहे हो, ठीक है, अभी भी आपको लेकर थॉट है।
और आपके बारे में सोचते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट तो करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ है। एंड यहाँ पे ना मुझे सेल्फ वैल्यू की भी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं इनको अपनी आपकी ना एक वैल्यूज़ रियलाइज़ हो रही है, ठीक है? एक होता है ना कि जब आप दूर जाते हो किसी से तो यू नो द वर्थ। कहीं न कहीं इनका हो सकता है ऐसे पर्सन से इनकी लाइफ़ में जो पर्सन है, वो ऐसे पर्सन से एनकाउंटर हुआ है, जो उनसे मिलने के बाद इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है कि आप बेटर थे, ठीक है? आप बहुत चीज़ों में उनके साथ कोऑपरेट करके चलते थे, बहुत चीज़ों में उनको समझ के चलते थे, ठीक है? उनकी बहुत चीज़ों को आप टॉलरेट कर लेते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनको समझते थे, आपने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया है, ठीक है? तो इस टाइप की यहाँ पे उनको ना कहीं अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही है, सम सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ेशन इज़ कमिंग क्योंकि जजमेंट बता रहा है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू बिग चेंजेस, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं ये पर्सन अपने आप की चीज़ों को समझ रहा है, सोच रहा है, ठीक है? कि मैं कहाँ था, कहाँ गलत था, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तरीके से ना आपने उनको कहीं न कहीं एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि एक एक होता है ना कि लाइक लाइक अ होम, आप उनके लिए वो थे, ठीक है? और वो चीज़ दिख रहा है कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शी और ही इज़ माय होम, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी इतनी ज़्यादा यादें आ रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी बता रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? दिस पर्सन विल ट्राई टू लाइक थिंग्स दिस पर्सन विल ट्राई कि चीज़ें आप लोग के बीच में सॉर्टेड आउट हो जाए, ठीक है? यहाँ पे वो एनर्जीज़ आ रही है। ये पर्सन आपको बहुत डेस्परेटली मिस कर रहा है एंड आई एम प्रिटी श्योर ग्रुप नंबर 1 आप लोग को भी कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें पता चल रही होगी इनके बारे में। लाइक कि ये आपके बारे में कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी थ्रू फेक आईडी, थ्रू समथिंग। कहीं न कहीं आपको डेफिनिटली इस पर्सन के बारे में पता चलने वाला है कि येस, दिस पर्सन इज़ लाइक ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं न कहीं और ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बोलूँ ग्रुप नंबर 1, ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है। आप इनकी प्रेज़ में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, इनकी प्रेयर में भी मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि आपको ये प्रेयर में भी माँग रहे हैं, ठीक है? इनको इस लेवल का एक रियलाइज़ेशन जो हम कहते हैं ना, वो हो रहा है, ठीक है? काफ़ी मेजर आप लोग का मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कोई बहुत शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं होगा, बट एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन जो कहते हैं, वो यहाँ पे आप लोग का दिखाई दे रहा है। बहुत मेजर चीज़ें आप लोग की लाइफ से मतलब लाइफ में हुई है, आप दोनों के बीच में हुई हैं, ठीक है? जो भी हुआ है, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है एंड कहीं न कहीं वो मेजर रियलाइज़ेशन भी इस पर्सन को अब हो रहा है। देखिए द लवर्स आ गया आप लोग के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके एंड द लवर्स, लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। देखिए, मैं कह रही हूँ ना, कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट आने वाला है, कहीं न कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है और श्योरली यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये पर्सन कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ़ में सैक्रिफ़ाइस करने के लिए रेडी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करने के लिए रेडी है। हो सकता है आपको इनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती होंगी, आप चाहते होंगे कि ये अपनी लाइफ़ में गिव अप कर दें, ठीक है? या ये चीज़ को छोड़ दें या ये इस चीज़ को छोड़ दें। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है? आफ्टर अ हीलिंग, आफ्टर अ सैक्रिफ़ाइस, आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग अपनी लाइफ़ से कट ऑफ करके ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके साथ से आपको कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है क्योंकि ये पर्सन बहुत डेस्परेटली चाहता है आपसे कनेक्ट होना, रिकनेक्ट होना, क्योंकि जो ये मिसिंग एनर्जीज़ है ना, जितना आप मिस कर रहे हो ना ग्रुप नंबर 1, उससे मैं कहूँगी कि इक्विवेलेंट ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितना आप मिस कर रहे हो, उतना ये पर्सन मिस कर रहा है। बट ये पर्सन आपको इस तरह से मिस कर रहा है कि ये अब एक्शन लेना चाहता है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। हो सकता है आपकी साइड से कोई एक्शन नहीं होगा, आपकी साइड से पॉज़ होगा, ठीक है? बट ये पर्सन की साइड से वो एक्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो इनकी जो ट्रू हैप्पीनेस है, जो उनका दिल है, वो कहीं न कहीं आपसे ही लगता है, ठीक है? यहाँ पे लवर्स दिख रहा है, मुझे रीयूनियन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है इस कनेक्शन के, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस रीडिंग, ओके? प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग का रीयूनियन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है? कहते हैं ना कि बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, कुछ लोग आए जिन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया, जो लोग आए कहीं न कहीं चीज़ें बदल गई, बट जब कहते हैं ना कि डिस्टेंस से ही हमें रिलेशनशिप की जो सेल्फ वर्थ है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा ट्रू लव जो हम कहते हैं ना, वो एक डिस्टेंस से पता चलती है। तो वो कहीं न कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि नो, शी इज़ माय होम, ही इज़ माय होम, आई नीड टू गो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ कमिंग फॉर यू। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आप
आपको सोशल मीडिया पे वॉच करते हैं, ठीक है? आप इनकी मेमोरीज़ में हैं, आप इनकी मेमोरीज़ से जा नहीं रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं दिमाग में आप बैठ चुके हो, ठीक है? वो चीज़ है। इनको कहीं न कहीं साथ होकर भी वो अपनापन, वो लव और वो जो एक अटैचमेंट जो उनको चाहिए है, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? हो सकता है वो जिस पर्सन के साथ है वहाँ पे उनके दूसरे अटैचमेंट्स होंगे, ठीक है? बट दैट दैट लव, दैट इनर कनेक्शन जो हम कहते हैं, वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन में वो आपके साथ फ़ील करते हैं, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन जो है हो सकता है करंटली आपको फ़ील हो रहा होगा दैट आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा? व्हाई ये पर्सन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा या आ क्यों नहीं रहा है? बट कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना है, ठीक है? कुछ चीज़ों को हील करना है क्योंकि एक हीलिंग फेज़ दिखाई दे रहा है। इनका जो पर्सपेक्टिव है, इनकी जो हैबिट्स है, इनका जो माइंडसेट है, थॉट है, वो बहुत कुछ बदलना है क्योंकि आपकी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे डिमांड है, ठीक है? कि अगर ये कनेक्शन ऐसा हो, अगर मैं रहूँ तो मुझे ये चीज़ चाहिए है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये पर्सन इस तरह से बिहेव करे या इस तरह से रहे, समझ रहे हो? तो कहीं न कहीं कंडीशनल जो आपकी चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं इनको अपनी उस चीज़ पे काम करना है, ठीक है? उस चीज़ को चेंज करना है, वो अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, उनको चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपके साथ रहना है, तो ये पर्सन जानता है कि मुझे अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा तभी मैं इसके साथ हो सकता हूँ, अदरवाइज़ मे बी चांसेस लो है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट करने के लिए रेडी है, ठीक है? दिस पर्सन वो रियली वांट टू पुट हिज़ और हर 100% एंड ये आपको मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप लाइक ओके मैं नहीं मानूँगी, मैं नहीं मानूँगा, मैं पहले टेस्ट लूँगा, मैं ईज़िली रिकनेक्ट नहीं कर सकता, रियूनियन नहीं कर सकती, मुझे बहुत सारी चीज़ों में एश्योरेंस चाहिए है, तो ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन विल ट्राई हर और हिज बेस्ट टू कन्विंस यू, ठीक है? कहीं न कहीं वो एक होता है ना कनेक्शन के लिए हम कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि नहीं मुझे इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना है, मुझे इस कनेक्शन को कैसे ना कैसे करके मुझे सेव करना है, ठीक है? एक होता है ना फाइटिंग लाइक फ़ाइट करना, खुद के लिए फ़ाइट करना, कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना और कहीं न कहीं उस चीज़ का टॉलरेंस रखना, उसके लिए हाँ, किसी भी हद तक चले जाना, ठीक है? वो चीज़ ये पर्सन के अंदर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी यू विल सी अ गुड चेंज एंड डेफ़िनिटली मुझे कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे रहा है, रीयूनियन मुझे बहुत जल्दी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो मिसिंग एनर्जी तो मैं डेफ़िनिटली कहूँगी कि जितना आप मिस कर रहे हो, इतना इक्वली वो मिस कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं उनकी जो मिसिंग एनर्जीज़ हैं, वो ऐसी दिखाई दे रही है कि जहाँ पे उनको सम सॉर्ट ऑफ रियलाइज़ेशन हो रहा है, उनको अपनी गलतियाँ पता चल रही है और उस गलती को वो करेक्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। चलो देख लेते हैं आप लोग के लिए और क्या आ रहा है। रिकंसिलिएशन, वाओ, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। देखिए ग्रुप नंबर 1 आपके लिए अगेन इट्स अ कंफर्मेशन, ओके, कि यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 आप लोग जो हो, आप लोग का जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ टच में नहीं हो या हो सकता है टेम्परेरी भी आप लोग के बीच में कुछ इश्यूज हो गए होंगे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी और समथिंग लाइक दैट और ईगो इशू, समथिंग जहाँ पे आप दोनों के बीच में इक्विवेलेंस नहीं हो पा रही थी, बैलेंस नहीं आ पा रहा था, बट कहीं न कहीं यहाँ पे रिकंसिलिएशन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि इस फाइल का रिकंसिलिएशन इस पर्सन के साथ होगा। इस पर्सन को बहुत कुछ अपनी फीलिंग्स का एहसास हो रहा है, अपनी मिस्टेक्स का एहसास हो रहा है और उस चीज़ के लिए वो फाइट करना चाहते हैं, उसको करेक्ट करना चाहते हैं, ओके? सो दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी हैज़ कम फॉर यू ग्रुप नंबर 1, सो कमेंट रिकंसिलिएशन, ओके? अगर आप इस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो डेफिनिटली आपको कमेंट में लिखना चाहिए एंड इससे आपकी जो विश है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी, ओके? अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, ओके? सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 1 आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया था, ठीक है? मतलब होता है ना कि डिटैचमेंट की तरफ जाना, लेकिन फीलिंग्स है बट एट द सेम टाइम मैंने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, मैं डिटैच हो चुकी हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर काम करते हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑनेस्टली। ऐसा दिख रहा है कि लाइक इस सेपरेशन से, इस डिस्टेंस से आपने अपने ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, ठीक है? यू आर नॉट बीइंग डेस्परेट, यू आर नॉट बीइंग लाइक ओके मुझे तो कैसे ना कैसे करके इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करना है, आई वांट दिस, आई वांट दैट, गेटिंग माय पॉइंट। देयर इज अ नो डेस्परेशन इज कमिंग। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को डिवाइन पे छोड़ दिया होगा एंड आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब
आपने एक कहते हैं ना चेज़ एंड रन की एनर्जी में आपने ऐसा दिख रहा है कि चेज़ करना बंद कर दिया, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ओके? एंड यू आर जस्ट लाइक ओके, यू आर हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू आर जस्ट एन्जॉयिंग योर लाइफ एंड यू डोंट केयर अबाउट एनीवन, ओके? सो वो एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि जब हम चेज़ करना बंद कर दें तो चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, ओके? सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन के साथ कहीं न कहीं आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कही थी देयर इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड कमिंग, ठीक है? आप लोगों का जो रिलेशनशिप इट्स नॉट अ वेरी टेम्पररी थिंग, इट्स नॉट अ वेरी लाइक गो टू थिंग, इट्स लाइक अ वेरी मेजर थिंग इज कमिंग। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, इट्स रिलेशन हो सकता है इस कनेक्शन को बहुत टाइम हो गया है, देयर इज समथिंग डीप कनेक्शन इज कमिंग। सो दिस पर्सन कुड बी द वन हु कुड बी योर सोलमेट और द पर्सन यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है। ये एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप मुझे ग्रुप नंबर वन आप लोग का दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट अ टेम्परेरी, इट्स अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप यहाँ पे आपके लिए आ रहा है, ओके? सो इट इज़ अ गुड थिंग कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है? सो हो सकता है ग्रुप नंबर वन अराउंड यू देर आर लॉट ऑफ पीपल कहीं ना कहीं जो आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, बट आप जिसकी तरफ अट्रैक्टेड हो ना, जो इस पर्सन की तरफ जितना आपका एक इंक्लाइनेशन है, ठीक है, आप जितना मिस कर रहे हो, यही पर्सन कहीं ना कहीं आपका एक ट्रू लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देयर इज अ ट्रू लव एनर्जी इज कमिंग, ओके? अगर आप रेडी हैं उनकी मिस्टेक्स को माफ़ करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए, तो देन इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू ग्रुप नंबर वन कि वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। देयर इज़ अ रिकंसिलेशन हैपनिंग फॉर यू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ग्रुप नंबर वन आप लोग के लिए दिख रहा है कि येस, कहीं ना कहीं आप उनको मिस कर रहे हो, बट एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि आपने चेज़ करना बंद कर दिया, आपने सारा डिवाइन पे सरेंडर कर दिया होगा, आपने चीज़ों को लाइक यू आर गोइंग विद द फ्लो, यू आर नॉट हेस्टी, यू आर नॉट डेस्परेट। दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस पर्सन की अपनी हीलिंग हो रही है, दैट्स वाई इस पर्सन को अपना कुछ realization हो रहा है and this person is coming back to you in your life, okay? So yeah, that's all group number one. I hope you like this reading and do let me know in the comment box आपको ये reading कैसी लगी, and if you want personal reading description box में details है, आप वहीं से मुझसे connect कर सकते हैं। Bye. Hello, group number two. Welcome to your reading. Please connect your energy with this deck and think about a question. आपके माइंड में जो भी चल रहा है इस पर्सन को लेकर और इन जनरल आप इस पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिए एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं जितना आप उनको मिस कर रहे हो, या इन जनरल ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस कर रहे हैं? व्हाट्स गोइंग इन देयर थॉट? लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेथ, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड विक्ट्री, ओके। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, सॉरी, सो ग्रुप नंबर टू, यहाँ पे एक चीज़ से मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं एक गोल, आप लोग का ईगो, आपके जो टारगेट्स, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपको लोग के जो लाइफ के जो विजन्स हैं, वो बहुत अलग रहे होंगे, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। उनका अपना एक गोल है, अपना कुछ अचीवमेंट उनको करना है लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने गोल्स, टारगेट को अचीव करने के लिए इस कनेक्शन को ख़त्म किया होगा, ठीक है? या आपसे उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के बीच में जो अभी करंटली सेपरेशन है वो रीज़न ही कहीं न कहीं एक, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ज़िद, स्टबर्ननेस, ठीक है? कुछ चीज़ों में स्टबर्ननेस है, कुछ चीज़ों में ईगो है, कुछ चीज़ों में इनके गोल्स है जो इनको कंप्लीट करना है। तो ऐसा अपोज़िट डायरेक्शन इज़ कमिंग बिटवीन यू, ठीक है? आप अलग सोचते हो तो वो बिल्कुल अलग है, ठीक है? हो सकता है आप इमोशनल हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे बट आप इतने एम्बिशियस ना हो, ठीक है? तो दैट्स सॉर्ट ऑफ गोल्स के जो डिफरेंसेस हैं, वो जो डिफरेंसेस यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डेथ से भी कहीं न कहीं इस पर्सन का एंड करने का रीज़न ही वही था कि कहीं न कहीं चीज़ें ख़त्म करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए है, ठीक है? मेन चीज़ हो सकता है इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का जो अभी डिफरेंसेस आए हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि दे आर सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए है, मुझे निकल जाना है, मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा अगर मुझे एक
अचीवमेंट चाहिए है, मुझे मेरे टारगेट तक पहुँचना है, मेरे गोल तक पहुँचना है, तो मुझे थोड़ा-सा अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि बहुत ही अपोज़िट यहाँ पे आप लोग का मुझे यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिज़ी तो है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मतलब लाइक आप हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है, वो कहीं और ज़्यादा इन्वॉल्वड है। ये अपने आप को बहुत बिज़ी रख रहे हैं, ठीक है? इनको अपने आप को बिज़ी रखना शायद अभी करंटली उनको लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है, मुझे अपने आप को बिज़ी रखना है, मुझे काम में ऑक्यूपाइड रखना है, ठीक है? मुझे अचीवमेंट चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे काम में ऑक्यूपाइड रखना है, ठीक है? जो इनका आपसे डिस्टेंस करने का भी रीज़न यही हो सकता है डिस्ट्रैक्शन। मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ पीस चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम पे ध्यान देना है, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूँगी ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं, आप उनके माइंड में हो सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको अपनी लाइफ़ से दूर करने का रीज़न ये था कि उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं जो ईगो क्लैशेज़ है और जो कहीं न कहीं फाइट्स हो रही होगी चीज़ों को लेकर, तो वो कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में एक कियोटिक हो रहा था, ठीक है? कहीं न कहीं चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो रही थी, वहाँ पे चीज़ें और डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही, ठीक है? तो वो चीज़ें हो सकता है इनसिक्योरिटीज़ हो रही हो चीज़ों को लेकर, तो वो भी कहीं न कहीं एक पॉइंट आप लोग के बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो या मतलब कहीं न कहीं थिंग्स वर वेरी डिफरेंट इन बोथ ऑफ यू, ठीक है? इवन तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ी-सी वायलेंस एंड एब्यूसिव एनर्जीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि चीज़ें हो सकता है उस पीक तक भी चली गई होगी आप लोग के बीच में। द एस ऑफ कप्स, ओके। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ़ में काफ़ी कुछ चीज़ों की अचीवमेंट्स हुई है ग्रुप नंबर 2। तो इस पर्सन का फ़ोकस वहाँ पे अपनी विक्ट्री, अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स, ये पर्सन की जो लाइफ़ है ना कहीं न कहीं इनका हो सकता है बहुत बड़े गोल्स हैं, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं उनका जो फ़ोकस है वो ऐसा दिख रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? उनके अचीवमेंट्स हैं उनको नहीं लाइक मे बी दिस पर्सन इज़ कमिटमेंट फोबिक, वो चीज़ भी है यहाँ पे है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? उनका फ़ोकस जो है, उनकी जो एनर्जीज़ है वो आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। वो फ़ोकस्ड है, वो फ्यूचर में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं रादर देन पास्ट में इन्वॉल्व होते हुए, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे है। जो मुझे यहाँ पे और वो जो उनका जो एक्सप्रेशन भी है वो दिख रहा है कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये पर्सन इगोइस्टिक भी है, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस पर्सन लाइक मे बी आपको मिस भी करते हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसका रीज़न ही आ रहा है कहीं न कहीं ईगो, ठीक है? देयर इज़ अ प्राइड, ईगो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, ओके, ओके, द स्टार, ओके, एंड किंग ऑफ सॉर्ड। देखिए मैं ऑलरेडी आपको कह रही थी कि जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और पार्ट 2 में फीमेल ज़्यादा हो सकती है जिन्होंने इस ग्रुप को चूज़ किया होगा, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है एंड नो डाउट देखिए ये पर्सन आपको मिस करता है लेकिन नॉट जितना आप उनको मिस करते हो। मैं यहाँ पे क्लियर बताना चाह रही हूँ एंड और अगर ये मिस भी करते हैं ना तो ये अपने आप को बिज़ी रख लेते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इनका ईगो आ जाता है, इनका कुछ तो ट्रिगर हो जाता है जो इनको रोकता है, ठीक है? ये एक्सप्रेस करने में डरते हैं, ठीक है? इनको वो चीज़ है कि नहीं, मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल शो नहीं करना है, मुझे अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है, तो वो ईगो एंड प्राइड केम ऑलवेज़, ओके? सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा हाई दिख रही है रेदर देन उनकी बहुत लेस दिख रही है, ठीक है? वो बहुत डिफरेंट वे में उनका जो मिसिंग एनर्जीज़ है वो बहुत डिफरेंट वे में है। आपका तो यहाँ पे काफ़ी यू आर फुल ऑफ इमोशंस पर्सन, ठीक है? कहीं न कहीं आप तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इन पर्सन्स के साथ अटैच दिख रहे हो, ठीक है? आपको स्टिल होप है कि चीज़ें ठीक हो जाए या ये पर्सन मुझे इमोशनली एक्सप्रेस करें या इनका एक मैसेज आ जाए या ये पर्सन मुझे लाइक प्रपोज़ कर दे, सब सॉर्ट ऑफ अपनी इमोशनल फीलिंग्स बताए, ठीक है? आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन के साथ, ठीक है? आपकी वो लेवल की बट ये पर्सन कहीं न कहीं प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल है, ठीक है? दिस पर्सन डोंट बिलीव इन शो ऑफ, ओके? उनके मन में ऐसा नहीं कि आप हो नहीं, आप हो, ठीक है? आप वो आपको मिस करते हैं, आप उनके थॉट में हो, सब कुछ है। बट ये अपने आप को बिज़ी रखना जानते हैं, ये अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं कि मुझे मेरी इमोशंस को कितना कंट्रोल रखना है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। दिस पर्सन नो हाउ टू कंट्रोल माय इमोशंस, माय फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस पर्सन। ओके, सो आपकी लाइफ में जो ये पर्सन है ना ये बहुत प्रैक्टिकल है तो यू हैव टू डील विद दिस पर्सन, ओके? अगर आप कांटेक्ट में भी हो तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि यार वाई दिस पर्सन इज नॉट मैसेजिंग मी और इतना शो क्यों नहीं करता है अपना इमोशन साइड, क्योंकि ये पर्सन है ही प्रैक्टिकल, ठीक है? ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीने में पसंद करते हैं रादर देन इनसे इतना ज़्यादा शो ऑफ और सॉर्ट ऑफ डेटिंग और सॉर्ट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक इमोशनल थिंग। ये पर्सन की मुझे नहीं एनर्जीज दिखाई दे रही है,
ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस, दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है ग्रुप नंबर 2, तो आप लोग का कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बात तो करेगा, ठीक है, बात तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली शो नहीं करेगा कि दैट ओके मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये इट्स लगा कि ओके हाय हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है, आई यू ओके, फाइन, ओके, बस वेरी कट टू कट चीज़ों को जान लेना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि इस पर्सन के चांसेस है आपको रीच आउट करने के लिए, बट आप अगर सोचोगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होके बात करेगा, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ठीक है। इट विल बी लाइक अ वेरी इन अ वेरी बैलेंस वे, ठीक है, कि आप खुश हो जाओ, वो भी अच्छे रहे, आपकी आपके बारे में जान के, आपकी लाइफ के बारे में जान के चीज़ें सब कुछ ठीक रहे आप लोग के बीच में, ओके। वो उनका जो वैसा जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो उनका कॉन्वर्सेशन होगा, वो इस टाइप का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट कमिंग वेरी इमोशनली, इट्स कमिंग लाइक कि ओके आप ठीक हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी, वो उनका जानने का जो वे होगा वो यही होगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ओके मैं आ रहा हूँ, लेट्स गो फॉर अ डेट और समथिंग लाइक दैट, आई मिस्ड यू और फलाना ढिमकाना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन की एनर्जीज यहाँ पे नहीं आ रही है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताना चाह रही हूँ। इस ग्रुप के लिए आप होप रख सकते हो उस पर्सन के साथ, ठीक है। इन फ्यूचर आप होप रखना चाहो तो इस पर्सन के साथ आप होप रख सकते हो कि आपके बीच में सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। बट आपको इस पर्सन की बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उनके नेचर को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, अगर उनको थोड़ा एंगर इश्यूज़ हैं, उनका थोड़ा ईगो इश्यू है, तो वो चीज़ आपको ग्रुप नंबर 2 थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके ये प्रॉब्लम है इस पर्सन का, ठीक है, वो चीज़ है। अगर आप में भी इतना ईगो है, आप में भी सेम है कि नहीं मैं भी नहीं आगे होके झुकने वाली हूँ, तो वो कहीं न कहीं आप लोग के बीच का इश्यू बन सकता है, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको झुकना भी पड़ेगा कि ओके मुझे अगर इस पर्सन के साथ रहना है, तो आई हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट, ओके। क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी शो नहीं करते हैं। इट विल टेक टाइम फॉर दिस पर्सन टू ओपन अप, ओके। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। ये इस टाइप के पर्सन है कि ये बहुत टाइम लेते हैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, ओपन अप होने में, शेयर करने में, वो चीज़ है। बट डेफिनेटली ये चीज़ आप लोग की यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, ठीक है, आपसे बात करने वाले हैं। कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे आप लोग की अगेन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ें आप लोग के बीच में सॉर्ट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इफ़ अगर कोई ईगो इशू हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो चीज़ें आप लोग के बीच में ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये पर्सन मिस नहीं कर रहे, बट इट्स लाइक कि वो आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में भी नहीं कर रहे कि मतलब लाइक आई कांट लिव विदाउट यू एंड आई कांट बी विदाउट यू, वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लाइक ओवर इमोशनल तो नहीं मैं यहाँ पे कहूँगी। इस लाइक है कि ये पर्सन थोड़ा अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मिस भी करता है, तो अपने आप को एंगेज कर लेता है, अपने आप को बिजी कर लेता है, ताकि वो इमोशनल साइड ज़्यादा एक्सप्रेस ना कर पाए। क्योंकि इमोशनली मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत नहीं बताने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा मैं इमोशनल ना हूँ, मैं इमोशनली ज़्यादा अपने आप को ना शेयर करूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, कुछ लोगों का नेचर वैसा होता है, कुछ लोगों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना बहुत पसंद होता है, तो वो जो पर्सन है वो इस टाइप के है, ठीक है। मतलब अगर न्यूली कनेक्शन भी है आपका इस पर्सन के साथ, तो इट विल टेक टाइम, ओके। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, कि यहाँ पे टाइम लगेगा, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा टफ है आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ओके ये 100% हम दोनों का ख़त्म है, तो फिर आई वुड से कि ज़्यादा वेट भी मत करना, ठीक है। कन्वर्सेशन भी होगी तो बहुत ज़्यादा वेट मत करना कि ओके कि ये पर्सन सच में मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और हमारे बीच में चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो वो भी आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा। इट्स लाइक कि ओके कन्वर्सेशन हो सकती है, बट इन अ वेरी नॉर्मल एंड वेरी कॉर्डियल वे में हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि लाइक आप लोग का प्रॉपर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी एंड आप लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 आप लोग इस चीज़ के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। इस पर्सन के साथ आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, ओके। कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, चीज़ें फिर भी नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग फ्रेंड जोन में आ जाओ, एक बैलेंस वे में आ जाओ, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए आ रही है। ईगो इश्यूज़ है तो आप लोग को काम डेफिनेटली करना पड़ेगा, अपने ईगोज़ पे काम करना पड़ेगा, एक पर्सन को थोड़ा झुकना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 एक चीज़ है कि ये पर्सन कहीं न कहीं फ़ॉल्स होप देने में बिलीव नहीं करते, ठीक है। अगर उन्होंने कोई चीज़ आपसे क्लियर करी है, तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ को मीन करते हैं, ठीक है।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ॉल्स होप देने में बिलीव नहीं करता है कि मैं बोलूँ कुछ और लेकिन हो कुछ रहा है, ठीक है? उन्होंने अगर कुछ चीज़ों पे क्लेरिफ़ाई किया है, तो वो कर दिया है, ठीक है? वो कहीं न कहीं वो उस चीज़ को झूठ नहीं बोल रहे हैं, उस चीज़ को वो शुगर कोट नहीं कर रहे हैं या आपसे किसी भी तरीके की फ़ेक चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस पर्सन के जो इमोशंस हैं, जो भी उन्होंने आपको एक्सप्रेस किए हैं, वो कहीं न कहीं उनकी वो ऑनेस्टी है, ठीक है? वही चीज़ है उनके मन में जो उन्होंने आपको बोला है। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा नहीं बोला है या आपकी कोई ज़्यादा होप है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो, इस तरह से हो, मेरे वे से हो, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपके तरीके से हो, जो आप चाहते हो वैसा ही हो, ठीक है? सो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप वेट कर सकते हो व्हेन इट्स कम टू कम्युनिकेशन, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट की अगर आप वेट कर रहे हो तो आई वुड नॉट से कि आपको वेट करना चाहिए, ठीक है? कम्युनिकेशन आप लोग का हो सकता है, चीज़ें वापस फिर भी ठीक हो सकती है, बट व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप आई वुड से कि ज़्यादा वेट ना करें आप लोग। आपको अपनी जो इमोशनल एनर्जीज़ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए है। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर, ठीक है? तो कहीं न कहीं ऐसा तो ये चीज़ तो है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट विजुअलाइज़ व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन। डेफिनिटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों कहीं न कहीं साथ आ जाओगे। जो मैं कह रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन हो जाएगा, बट आगे लेट्स सी क्या होता है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग साथ में आ जाओगे, चीज़ें आप लोग के बीच में ठीक हो जाएगी, ठीक है? और आपके लिए एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 2 गाइडेंस भी है, जस्ट प्रे, अफ़र्म करो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस करो, ठीक है? विज़ुअलाइज़ करो एंड मैनिफेस्टेशन करो अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली यहाँ पे आप लोग का रियूनियन हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे अगेन आप लोग साथ में हो सकते हो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, ओके? देखो, कहीं न कहीं मैं कह रही हूँ ना कि देयर इज़ समथिंग जो इस पर्सन ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है, इमोशनली। तो जो रीज़न भी यहाँ पे आ रहा है ग्रुप नंबर 2 वो यही आ रहा है कि कहीं न कहीं देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है? अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना, ठीक है? और मतलब लाइक एक प्रॉपर जो डिस्कशन होता है, जो एक व्हाट दे वांट, कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि एक पर्सन इस कनेक्शन में अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करता है, ठीक है? वो एक बहुत रीज़न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है टू लाइक टू लैक ऑफ द रिलेशनशिप, ओके? एंड कहीं न कहीं कम्युनिकेशन कुड बी द रीज़न, ओके? क्योंकि यहाँ पे ईगो, प्राइड जो मैंने आपको कहीं न कहीं बताया है, तो वो चीज़ भी हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ़ में ये कनेक्शन, ये पर्सन वापस आते हैं, तो प्लीज़ कहीं न कहीं कन्वर्सेशन, अपना कम्युनिकेशन बहुत ओपन अप रखिए एंड जो दिल में है इस पर्सन के, या आप अपने आप को कहीं छुपा के रखते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो प्लीज़ वो करिए, ठीक है? डेफ़िनिटली आपको वो चीज़ करनी चाहिए है, वो बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन के लिए यहाँ पे आ रहा है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एन्जॉयिंग दिस फुल मोमेंट, ओके? आपके लिए भी अट्रैक्शन आया है, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है आप चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हो, ठीक है? आपको कहीं न कहीं फ़ियर है, देयर इज़ अ फ़ियर इज़ कमिंग इन योर लाइफ़, ओके? मेबी लाइक यू थिंक मे बी आई वोंट रिसीव दिस, और मे मुझे प्यार नहीं मिल सकता, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक होता है ना कि लाइक देयर इज़ अ स्ट्रेस, ठीक है? और अनअट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे आ रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो, लाइट विद योर इमोशंस, थिंग्स, ओके? मेबी आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो ग्रुप नंबर 2, बट आपको यहाँ पे लाइट होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, ठीक है? आपकी बॉडी, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेबी आप खुद को भी अच्छे से नहीं रख पा रहे हो, ठीक है? मेबी खुद भी आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, वो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है जस्ट लाइट विद द थिंग्स, ओके? अपने अराउंड अपने जो सराउंडिंग है, अपने एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखें, ठीक है? आपके लिए दैट्स वाई यहाँ पे जो आ रहा है ना कि लाइक मेबी आपके माइंड में एक चीज़ बन गई कि लाइक आई वॉन्ट रिसीव दिस लव, आई वॉन्ट रिसीव दैट, समझ रहे हो? आपका एक माइंडसेट बन गया है। दैट्स वाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि जस्ट अफर्मेशंस पॉजिटिव रखो, ठीक है? खुद के लिए जो अफर्मेशंस होती है, खुद के लिए जो वर्ड्स होते हैं, वो पॉजिटिव रखने के लिए कहा जा रहा है। और कोशिश करें कि जो यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आ रहा है ना, वो आप खुद के साथ भी करें ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा आ रहा है गाइडेंस के, लाइक यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, व्हाट यू वांट, ठीक है? खुद के साथ भी वो चीज़ करें, ठीक है? मेबी आप कुछ ऐसी चीज़ों को चेज़ कर रहे हो, आपका जो जो आपके लिए नहीं है, ठीक है? हो सकता है आप ऐसे पर्सन को पसंद कर रहे हो, जो आपको इतनी वैल्यू नहीं करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं खुद के साथ भी थोड़ा लॉयल होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? खुद को अच्छे से रखो, खुद को डेकड अप रखो, खुद को लव करो, वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है ग्रुप नंबर 2। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।